में हूं आपके साथ अनुपमा झा। झारखंड में कोल ब्लॉक की नीलामी पर सियासी तनातनी है। बीजेपी कोल ब्लॉक की नीलामी का केंद्र का फैसला सही मानती है। इससे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अहम बता रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। दरअसल झारखंड सरकार पहले ही पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कमर्शियल कोल माइनिंग के आवंटन के फैसले पर सियासी खींचतान जारी है। झारखंड सरकार केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जिसके बाद लगातार झारखंड में कोयला सियासी केंद्र बिंदु बना हुआ है। बीजेपी ने एक बार फिर कोल आवंटन के आदेश को न सिर्फ जरूरी बताया है, बल्कि कमर्शियल कोल माइनिंग के निर्णय को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लिया गया निर्णय बताया है। दलील दी गई है कि कमर्शियल माइनिंग से झारखंड में रोजगार के अवसर सृजन होंगे और कोरोना काल में जो लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड आए हैं, उन्हें इससे रोजगार मिलेगा और सूबे में अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी। झारखंड के संदर्भ की चर्चा हम करें तो यहाँ पर 6 जिले में हजारीबाग में 1, बोकारो में 1, लातेहार में 4, खड़े बस बता दें हल्के से, पलामू में 1, पाकुड़ और दुमका मिलाकर के 2, तो कुल मिलाकर 6-7 जिले में 9 माइनिंग यहाँ पर होना है। कोई भूला नहीं कोलगेट कांड। और 2004 से 2009 तक कैसे अवैध रूप से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, लगभग 10 लाख करोड़ तक नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए का। और मजेदार बात, जो आपत्ति दर्ज करा रहे उनके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय से कोलगेट की फाइल गायब हो गई, कोयला आवंटन की फाइल गायब हो गई। बीजेपी ने कोयला खदानों की नीलामी का विरोध कर रही झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा है, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को भ्रम की स्थिति में रख रही है। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कोल ब्लॉक से राज्य के लोगों को फायदा होगा। 6 जिलों के 9 कोल ब्लॉक की कमर्शियल बिडिंग होगी। बीजेपी कितना आज शराफत से कह रही थी कि विदेशी पूंजी का हमको बचत होगा। मैं बीजेपी के नेताओं को याद दिलवा देना चाहता हूं कि इस कमर्शियल ऑक्शन में 100% एफडीआई होगा, इसकी छूट दी गई। झारखंड सरकार की दलील है, कोरोना काल में कोयला खदानों की बिडिंग में अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। हालांकि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखना होगा कोयले पर सुप्रीम फैसला क्या होता है। रांची से मदन और सौरभ, जी मीडिया।